अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, टॉपिक का नाम माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि बहुत आसान और सिंपल सा टॉपिक है। माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा को कहते हैं। अगर एक माइटोकॉन्ड्रिया होगा तो उसको माइटोकॉन्ड्रियोन कहते हैं। बेसिकली ये यूकैरियोटिक ऑर्गेनेली है, सिर्फ यूकैरियोटिक सेल के अंदर मौजूद होता है। पहचान इसकी सबसे बड़ी, ये डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली है। दो मेम्ब्रेन होती है, एक आउटर मेम्ब्रेन है, एक इनर मेम्ब्रेन। तो डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली, जिसको नाम देते हैं दे आर कॉल्ड माइटोकॉन्ड्रिया। अगर देखा तो जो नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया ये बेस करता है एक्टिविटी ऑफ सेल के ऊपर। अगर एक्टिव सेल है जो मोशन करता है, एक जगह से दूसरी जगह जाता है, जो हाई मेटाबॉलिक रेट रखता है, उसके पास लार्ज नंबर या मोर नंबर होगा माइटोकॉन्ड्रिया का। और जो लेस एक्टिव होगा, जिसके मेटाबॉलिक रेट बड़ा कम होगा, ये जो मूव नहीं करता है एक जगह से दूसरी जगह, या कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स नहीं होता, तो उसके पास लेस नंबर होगा माइटोकॉन्ड्रिया का। माइटोकॉन्ड्रिया की दूसरी सबसे बड़ी पहचान, ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली है। ये अपने आप को डिवाइड कर लेता है, एक से दो में तकसीम हो जाता है, दो से चार में तकसीम हो जाता है, और इसका डिवाइड करने के प्रोसेस को कहते हैं फिशन। तो फिशन के प्रोसेस से ये अपनी तादाद को ज़्यादा करता है, अपने आप को डिवाइड करता है, इसलिए इसको कहा जाता है कि सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली है। अगर शेप की बात की जाए तो हर माइटोकॉन्ड्रिया सिलेंड्रिकल या रोड शेप होता है। सिलेंड्रिकल शेप नजर आएगा या रोड शेप में नजर आएगा, जिसका नाम क्या बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया। ये माइटोकॉन्ड्रिया है। इस माइटोकॉन्ड्रिया की जो बाहर वाली दीवार है, इसको आउटर मेम्ब्रेन कहते हैं। ये अंदर वाली जो दीवार है, इसको इनर मेम्ब्रेन कहते हैं। और ये आउटर और इनर मेम्ब्रेन के दरमियान जो स्पेस है, इसको इनर मेम्ब्रेन स्पेस का नाम दिया जाता है। अब जो इनर मेम्ब्रेन है, ये आपको नजर आता है फोल्डिंग फॉर्म में, और इसके हर एक फोल्ड को कहते हैं क्रिस्टी। और जहां पर ये आपको फोल्ड नज़र आता है वो ये खाली जगह है, और इस खाली जगह का नाम है मैट्रिक्स, जिसके पास आपको राइबोसोम नज़र आते हैं और सर्कुलर डीएनए होते हैं। तो सर्कुलर डीएनए होता है और राइबोसोम्स आपको नज़र आते हैं किसके पास बेटा, मैट्रिक्स के पास। इसी की तरह ये जो आपके पास ये क्रिस्टी है, इस क्रिस्टी के ऊपर ये आपको नज़र आ रहा है जो नोब लाइक स्ट्रक्चर है, लॉलीपॉप की तरह वाला, इसको एटीपी सिंथेस का नाम दिया जाता है। इसको एटीपी सिंथेस कह लें या F1 पार्टिकल कह लें, आप इसको कोई भी नाम दे सकते हैं। ये नोब लाइक स्ट्रक्चर किसके साथ अटैच है, क्रिस्टी के साथ। और क्रिस्टी क्या है, ये एक इनफोल्ड को कहते हैं। और किसका इनफोल्ड, इनर मेम्ब्रेन का। तो बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर के ऊपर। तो सबसे पहले मैंने बात की एनवेलप की। एनवेलप क्या है, डबल मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, दे आर कॉल्ड एनवेलप है। अब डबल मेम्ब्रेन में सबसे पहले क्या आ रहा था, आउटर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन क्या है, जो सबसे बाहर वाली जो दीवार है, जो स्मूथ इन नेचर है। आपको ये पूरी की पूरी स्मूथ नजर आ रही, कोई फोल्ड नहीं होता, स्मूथ इन नेचर है, ये आउटर मेम्ब्रेन है। इसके पास काफ़ी लार्ज नंबर में पोर्स होते हैं, इसके पास काफ़ी ज़्यादा तादाद में सुराख होते हैं, इसलिए कहा जाता है ये एज लाइक ए साइव। साइव का मतलब छाननी की तरह। तो जो छाननी की तरह ना, जिसके पास लार्ज नंबर ऑफ पोर्स होते हैं, ये बेटा आउटर मेम्ब्रेन है। आउटर मेम्ब्रेन के पास एक स्पेशल प्रोटीन है जो एम्बेडेड होती है इनटू मेम्ब्रेन। उस स्पेशल प्रोटीन का नाम है पोरिन्स। ये देख सकते हैं, ये पोरिन्स है। और इस पोरिन का काम क्या है, इन्वॉल्व करना ट्रांसपोर्टेशन मॉलिक्यूल, अंदर से बाहर और बाहर से जो मॉलिक्यूल आते हैं ना, ट्रांसपोर्टेशन, ये बेसिकली पोरिन्स की मदद से होता है। और पोरिन्स किसके पास प्रोटीन है, आउटर मेम्ब्रेन के पास, जो स्मूथ होती है इन नेचर में। इनर मेम्ब्रेन की बात की जाए तो ये इनर मेम्ब्रेन है जो इनफोल्डिंग फॉर्म में है। ये इनफोल्डिंग फॉर्म में इनर मेम्ब्रेन है। और इसके एक इनफोल्ड का नाम क्या है, दे आर कॉल्ड क्रिस्टी है। दे आर कॉल्ड क्रिस्टी है। तो अगर मैं कहता हूँ प्रेजेंट इनफोल्डिंग फॉर्म, जो इनफोल्डेड फॉर्म में होता है वो इनर मेम्ब्रेन है। और एक इनफोल्ड का नाम क्या है, क्रिस्टा कहा जाता है। ज़्यादा होंगे तो क्रिस्टी होंगे, एक होगा तो क्रिस्टा कहते हैं। और ये जो क्रिस्टी है ना, इसका काम क्या है, ये फोल्ड का काम क्या है, इसका एक ही काम है, इंक्रीज कर देना सरफेस एरिया ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया का सरफेस ज़्यादा करने के लिए ये फोल्डिंग नज़र आती है, और हर फोल्ड को कहा जाता है क्रिस्टा, और ज़्यादा फोल्डिंग का नाम क्या होगा, क्रिस्टी होगा। अब इस क्रिस्टी के ऊपर आप फर्निश, आप देखेंगे उसके ऊपर अटैच है, फर्निश है ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर से। ये देख लें, ये ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर, ये ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर, इसका नाम क्या है, स्टॉक पार्टिकल भी कह सकते हैं, F0 या F1 पार्टिकल भी कह सकते हैं, या एटीपी सिंथेस भी कह सकते हैं। एटीपी सिंथेस मतलब एटीपी बनाने वाला एंजाइम जो इसके पास होते हैं, एटीपी सिंथेस भी कह सकते हैं, स्टॉक पार्टिकल भी कह सकते हैं, या F0 या F1 पार्टिकल भी कह सकते हैं। इनर मेम्ब्रेन के सबसे बड़ा रोल क्या है, ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन परफॉर्म होती है, जहाँ पे ये प्रोसेस चलता है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो प्रोसेस है जिस जगह पे चलता है, वो बेटा ये वाली जगह है जिसको नाम दिया जाता है इनर मेम्ब्रेन है। अब आ जाते हैं अगला दूसरा जो पार्ट है माइटोकॉन्ड्रिया का, वो कंपार्टमेंट। माइटोकॉन्ड्रिया के दो कंपार्टमेंट हैं, एक है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस,
एक का नाम है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। इंटर मेम्ब्रेन स्पेस क्या है, ये देखें, ये है आउटर मेम्ब्रेन और ये है इनर मेम्ब्रेन। आउटर और इनर मेम्ब्रेन के दरमियान ये खाली जगह है, इस खाली जगह कहते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस कहते हैं। ये पहला कंपार्टमेंट है, पहली एक ऐसी जगह है जो कि आपको खाली नजर आती है, जहाँ पे कैविटी होती है, स्पेस होती है। तो ये रीजन है बिटवीन आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन, ये पहला कंपार्टमेंट है जिसका नाम क्या है, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है। दूसरे कंपार्टमेंट का नाम क्या है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। ये खाली जगह, ये आपको मैंने दिखाई भी थी, ये खाली जगह, ये खाली जगह का नाम क्या है बेटा, मैट्रिक्स, जिसके पास क्या होगा, राइबोसोम्स मौजूद है, जिसके पास क्या मौजूद होंगे बेटा, सर्कुलर डीएनए मौजूद होगा। तो मैट्रिक्स एक फ्लूइड फिल्ड एरिया, पानी का एक खाली जगह है जो इनक्लोज होता है, जिसको कवर किया जाता है इनर मेम्ब्रेन से। इस जगह पे क्या मौजूद है, सर्कुलर डीएनए होगा, ऑल काइंड्स ऑफ आरएनए होंगे और राइबोसोम्स होंगे, जो क्या है, प्रोटीन मशीनरी है, प्रोटीन को बनाने वाले राइबोसोम्स हैं, स्मॉल सर्कुलर डीएनए और ऑल काइंड्स ऑफ आरएनए होंगे। और इसके बाद जो राइबोसोम्स होते हैं वो छोटे वाले होते हैं, जिसको कहते हैं 70S, एक होता है 80S, एक होता है 70S। तो ये जो माइटोकॉन्ड्रिया के राइबोसोम्स हैं ये 70S वाले होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन देखते हैं, जो कि बड़ा आसान और सिंपल सा है। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं, क्योंकि इसका काम है मैन्युफैक्चर करना और सप्लाई करना एनर्जी को टू सेल, सेल को एनर्जी देना और सेल के लिए एनर्जी बनाना, ये माइटोकॉन्ड्रिया का काम है। ये साइट ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन है, जहाँ पे सेलुलर रेस्पिरेशन होती है, मतलब कि जहाँ पे करब साइकिल चलता है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलती है। सेलुलर रेस्पिरेशन वाली जगह कौन सी बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया है। इसी का काम है एटीपी को एक्सट्रैक्ट करना, एटीपी को बनाना, एटीपी को निकलवाना, कहाँ से बेटा, शुगर से, फैट से, अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड से। इन सब से एटीपी को निकालने की जिसकी जिम्मेदारी है, एटीपी को बनाने की जिसकी जिम्मेदारी है, वो बेटा माइटोकॉन्ड्रिया है। अब 2 MCQs है, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में कौन सा प्रोसेस चलता है, उसका नाम करब साइकिल है। इनर मेम्ब्रेन के अंदर कौन सा प्रोसेस चलता है, उसका नाम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है। ये बहुत आसान और सिंपल सा टॉपिक था, ये बेसिकली फेडरल बोर्ड का टॉपिक है, फेडरल बोर्ड की बुक का टॉपिक है। ये जो टॉपिक सारे के सारे मैं पेड पढ़ाता हूँ, जो कि सारे के सारे लेक्चर अपलोडेड है पर वो अनलिस्टेड है, पेड फॉर्म में है। तो ये सारे के सारे जो टॉपिक हैं ये फेडरल बोर्ड के टॉपिक है, जो आप इजीली मेमोराइज और ऐसे इसको आप पेपर में जाके लिख भी सकते हैं। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।